हेलो बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दंड आलेख कैसे खींचते हैं, बार ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे खींचते हैं बार ग्राफ। तो एक डाटा आपके पास दे रखा है, एक टेबल दी हुई है। इस टेबल के हिसाब से आपको एक बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाना है, क्लासेस हैं, ठीक हो गया। और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये 5th के स्टूडेंट हैं, ये क्लास 6 में हैं, ये 7th के हैं, ये 8th के हैं, ये 9th के हैं और ये 10th के हैं, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। क्लास दे रखे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं। 5th क्लास में 135 बच्चे हैं, 6th क्लास में 120 हैं, 7th क्लास में 95 बच्चे हैं, 8th क्लास में 100 बच्चे हैं, 9th क्लास में 90 बच्चे हैं और 10th क्लास में 80 बच्चे हैं, ठीक हो गया। इसका बार ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन मैंने सामने लिखा भी है, आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसके साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 4 भी देख ले, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक हो गया। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उनको भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है उनका, ये ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट, ये देखिए आप, ठीक हो रहा है। तो देखिए 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब एक बार ग्राफ बनाना है। देखिए दंड आलेख में आप क्या करेंगे, अब 2 प्रकार के डाटा हो गए ना, एक जगह तो क्लासेस है, कक्षाएं, और दूसरा क्या बच्चों की संख्या है। तो ऐसा आप करिए इस रूप में, ठीक है, ऐसा आप बनाइए। थोड़ा इधर देखता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी जगह हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस खींचते हैं, ठीक है। एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, ओ पॉइंट है ये, और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। यहां लिख देते हैं कक्षाएं, ठीक है, क्लासेस, क्लासेस, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इधर दिखाएंगे, इस अक्ष में दिखाएंगे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या ऊपर की ओर, कक्षाएं इधर, क्लासेस इधर दिखाएंगे और विद्यार्थियों की संख्या यहां दिखाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां तो दिखा देते हैं डियर स्टूडेंट, क्या कक्षाएं दिखा देते हैं यहां। तो 5th क्लास है आपके पास, यहां पर 5th दिखा देता हूं, 5th क्लास। यहां पर 6th क्लास दिखा देता हूं, यहां पर 7th क्लास, ठीक है। यहां पर 8th क्लास दिखा देता हूं, यहां पर दिखा देता हूं 9th क्लास, और यहां पर दिखा देता हूं 10th क्लास, ठीक है। ये 5th क्लास है, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। इधर एक्स एक्सिस में मैंने क्लासेस दिखा दी डिफरेंट, अलग अलग कक्षाएं, और यहां बच्चों की संख्या दिखानी है। अब बच्चों की संख्या दिखाने के लिए सबसे अधिक है 135 बच्चे, 135 बच्चे हैं डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा।
ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पैमाना मान लेते हैं। देखिए पैमाना मान लेते हैं, स्केल ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर पैमाना मान लेता हूं। क्या पैमाना मान लेता हूं वाई अक्ष पर कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 बच्चे, 10 चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि यहां जो नाप लेंगे हम किस रूप में लेंगे कि 10 बच्चों को 1 सेंटीमीटर के बराबर माना गया है। तो यहां देख रहे हैं आप 135 बच्चे जो आएंगे ये 13 सेंटीमीटर कंप्लीट होंगे और 5 सेंटीमीटर और आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप देखिए 1 सेंटीमीटर 10 बोल सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, एक और लिख देते हैं 14, एक और खींच देते हैं 14। ठीक है, ये मैं वाई एक्सिस कह रहा हूं इसको। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10, 10 बच्चों के बराबर 1 सेंटीमीटर, 20 बच्चों के बराबर 2 सेंटीमीटर, 30 चिल्ड्रन के बराबर 3 सेंटीमीटर, 40 चिल्ड्रन 50 60 70 80 90 20 90। एक मिनट है, 90 के बाद कितना, 90 के बाद 100, फिर 110 120 130 140, मतलब 14 सेंटीमीटर तक। एक एक सेंटीमीटर पर आपने निशान लगाए यहां, और 1 सेंटीमीटर को हमने क्या माना हुआ 10 बच्चे, 1 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट को दिखा रहा है, ये पैमाना हो गया। तो आसान हो गया, देखो 10 सेंटीमीटर नहीं, इसके अंदर 10 मिलीमीटर, एक बच्चे को 1 मिलीमीटर से दिखाया गया है। ठीक है, अब आप देखिए क्लास 5th में 135 बच्चे हैं, क्लास 5th आपका यहां पर है। ठीक है, 135 बच्चे कहां पर होंगे, आप देखो 130 और 140, 130 और 140 के बिल्कुल बीच में कहीं 135 होगा, 135। ठीक है, तो यहां एक दंड बनाइए इस रूप में, ऐसे। ठीक है, ये ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्लास 5th हो गई और ये हो गई 135 चिल्ड्रन। ये क्लास 5th का बार है, कक्षा 5 के बच्चों का दंड है। क्लास 5th कक्षा 5 और उसमें 135 बच्चे। 6 में 120 है, 6 में 120 मतलब 12, यह है ना 120 लिखा भी नहीं यहाँ पर, 120 यहाँ पर हुआ ना, 110 120 ना, तो 12 सेंटीमीटर हुआ। 120 का मतलब क्या हुआ 12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तो सेंटीमीटर के हिसाब से हैं। और वैसे बच्चों को दिखा रहे हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। तो आपके 6 में 120 बच्चे हो गए, 120 की लाइन यहां आई ये, और चौड़ाई में बराबर होगी बच्चों। ये जो बार आपके आएंगे इनमें चौड़ाई क्या होनी है, बराबर चौड़ाई आपकी आएगी। ये 120 जो है, ये जो बार है, ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स का है, कक्षा 6 के बच्चों का है। ठीक है, अब 7 के बच्चों का क्या 95, यहां पर 7 के बच्चे 95 कहां पर हो रहा है 70 80 90 और 100, 90 और 100 के बीच में यहां पर 95 होगा, 95। ठीक है, तो आप इसके सीधे आएंगे यहां, ये
और बिल्कुल इस 8th के ऊपर आप यूं जाएंगे, लगभग बराबर चौड़ाई होनी चाहिए इनके बीच में। आप 1-1 सेंटीमीटर चौड़ा ले सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर चौड़ाई ले सकते हैं। ठीक है, यहां कितने बच्चे? 95 होंगे। ठीक है, 8th के बच्चों की संख्या 100 कहां पर है? देखो ये 100 है। ठीक है, 95 आता, ये 100 है, थोड़ा इससे ऊपर हो जाएगा, इतना ऊपर, तो यहां पर 100 है। देखिए ये 100 के सीधे देखिए, ये देखें, तो 8th के स्टूडेंट्स यहां आ जाएंगे। आप देखिए ये 8th के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 9th के स्टूडेंट्स हैं 90 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 9 सेंटीमीटर। तो 90 स्टूडेंट कहां पर है? यहां पर है। तो जहां पर 90 है उसके सीध में इधर आ जाइए आप, यहां, तो एक दंड आप यहां खींच लेंगे, ये एक दंड हो गया। और 10th में है 80 स्टूडेंट, तो ये 95 था, ये आपका 100 था, ये आपका 90 है। और 10th क्लास में 80 स्टूडेंट, 80 कहां पर है? ये 70 80 ये है 10th में 80, यहां पर देख रहे हैं, ये है वेव स्टेट। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलेंगे बार डायग्राम या बार ग्राफ, दंड आलेख। ये हो गया दंड आलेख, दंड आलेख। 5th के बच्चों का दंड आलेख, 6th के बच्चों का दंड आलेख ये वाला, 7th के बच्चों का दंड आलेख, 8th के बच्चों का दंड आलेख, 9th के बच्चों का दंड आलेख, 10th के बच्चों का दंड आलेख। ठीक हो गया? 10th के बच्चों के लिए दंड, 9th के बच्चों के लिए 8th, ठीक है, 7th, 6th और 5th। इस रूप में आप क्या करेंगे? एक दंड आलेख खींचेंगे, एक बार डायग्राम या बार ग्राफ आप ड्यूरेशन बनाएंगे। अब ये जो चित्र आपका बना, आप तो बढ़िया सा स्केल लेकर के, पेन से लेकर के बढ़िया सा बनाएंगे। मैं आपसे कह रहा था कि ये जो है प्रत्येक की चौड़ाई समान होनी चाहिए। मेरा थोड़ा मोटा थोड़ा बारीक हो रहा है ना, तो मैं तो यहाँ पर ऐसे हाथ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप पेंसिल और स्केल का यूज करेंगे, इनको आप 2-2 सेंटीमीटर चौड़ा ले सकते हैं। 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर की विड्थ होगी, 2 सेंटीमीटर की विड्थ होगी। और इनके बीच की डिस्टेंसेस भी सेम रखनी है, तो नजदीक नजदीक हो गए ना, कोई नजदीक कोई जा रहा, कोई नजदीक आ रहा, कोई दूर हो रहा है, पर इनके बीच की डिस्टेंसेस भी सेम होनी चाहिए। आप 2-2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी रख सकते हैं या 1-1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस रूप में आपका ये दंड आलेख आ गया। अब इसमें प्रश्न है डियर स्टूडेंट, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? पहला प्रश्न इसमें है, जो यहां के लिए आपने स्केल बनाया, ये स्केल मतलब इतने बच्चों को आप कैसे दिखाएंगे अलग अलग क्लास के? तो हमने क्या लिया है? हमने लिया है 10 बच्चे बराबर 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया है। ठीक है, पैमाना क्या लिया गया है? 10 बच्चे, स्टूडेंट्स ही है ना, ठीक है, 10 विद्यार्थी आप कह सकते हैं, 10 विद्यार्थी बराबर 1 सेंटीमीटर। स्केल क्या हो गया आपके पास? स्केल क्या लिया आपने? 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स को आपने 1 सेंटीमीटर से दिखाया। कहां? y अक्ष पर, y एक्सिस बोलो या y अक्ष कहो, इसका नाम है y अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष। x अक्ष पर कक्षाएं दिखाई, y अक्ष पर बच्चों को दिखाया। क्लियर हो गया? इस पे बी वाला जो क्वेश्चन है, बी वाला जो पार्ट है, ये आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर भी 2 प्रश्नों के आपने उत्तर देंगे। पहला क्या है आपके पास? आप देखिए, पहला क्वेश्चन, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है? ठीक है, व्हिच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन,
एंड मिनिमम। ठीक है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, किस कक्षा में है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो आप लिख देंगे विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, जिसका बार, जिसका दंड सबसे ऊंचा, वहां बच्चे सबसे ज्यादा। तो ये कक्षा 5, तो आप लिख देंगे फिफ्थ, ये फिफ्थ लिख देंगे, या आप लिख देंगे 5वीं। ठीक है, और इसी में बी वाले पार्ट में है, किस कक्षा में न्यूनतम बच्चे हैं, न्यूनतम बच्चे, मिनिमम स्टूडेंट्स। ठीक है, या विद्यार्थी जो भी है, जो भी प्रश्न है, किस कक्षा में न्यूनतम है। ठीक है, चिल्ड्रन कह रहे हैं तो चिल्ड्रन लिख दीजिए, मिनिमम चिल्ड्रन, बच्चे कह रहे हैं तो चिल्ड्रन लिख दीजिए, चिल्ड्रन। तो न्यूनतम बच्चे किस क्लास में है, सबसे छोटा दंड जिसका है उसमें बच्चे सबसे कम है। तो सबसे छोटा दंड देखो, सबसे छोटा बार किसका है, 10th का है, यहां बच्चे सबसे कम हैं, तो आप लिख देंगे 10th क्लास, 10th क्लास, कक्षा 10 में सबसे कम बच्चे हैं। एक प्रश्न तो ये था, ठीक हो गया। इसी में आपका सेकंड वाला पार्ट आपको पूछा जा रहा है, इसी प्रश्न में दूसरा हिस्सा इसका देखिए आप, बी का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं, बार ग्राफ खींचना और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना। इसी में जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ठीक है, क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स का अनुपात, क्लास 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, अनुपात इसका रेशियो किसके साथ, क्लास 8, क्लास 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों का अनुपात किससे लेना है डियर स्टूडेंट, कक्षा 8 के विद्यार्थियों से, ये करना है। कक्षा 6 के विद्यार्थी और कक्षा 8 के विद्यार्थी, कक्षा 6 में कितने हैं, ये हैं 120, और अनुपात मतलब रेशियो, ऐसा साइन लगाते हैं, ये अनुपात का चिन्ह है, रेशियो 120, कक्षा 6 में बच्चे हैं 120, इनका अनुपात 8th के स्टूडेंट्स के साथ, 8th के स्टूडेंट है 100, यो। ठीक है, कक्षा 6 में बच्चे हैं 120, कक्षा 8 में बच्चे हैं 100, इनका चाहिए अनुपात, यू हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 8, और अनुपात निकालते 120 और 100 के बीच का अनुपात। तो जब आप अनुपात निकालते तो ऐसे लिखते हैं 120/100, काटिए इसको इससे, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, तो ये बराबर हो गया आपका 6:6 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इनमें अनुपात आ जाएगा 6:5। अनुपात निकालना जानते हैं ना, अनुपात मतलब एक का दूसरे को डिवाइड कर देना है। कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 120, कक्षा 8 के बच्चों की संख्या 100, इनमें अनुपात, ये अनुपात 2 बिंदु रख देंगे,
और कैसे रेशियो निकालेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे 120/100, काट दे, 1 0 से 1 0, 2 से काटा, 2 6 12, 2 5 10, तो 6/5 आया, और 6/5 का मतलब हुआ 6:5। कहीं पर लिखा है 2/3, तो इसका मतलब हुआ 2:3, 2/3 का अर्थ है 2:3, तो यहां पर आया था 6/5, 6/5, तो इसका मतलब हुआ 6:5 या 6:5। ठीक है, समझ में आ रहा आपको क्वेश्चन है। तो इस रूप में आप दंड आलेख खींच करके किसी प्रश्न का सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको भी देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैं वो रीड कर लेता हूं। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन किया दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुन करके एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है, आप देखिए इंग्लिश में भी देखिए। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। किसी बच्चे के 2 एग्जाम हुए, मैं एक थोड़ा क्वेश्चन समझा लेता हूं। एक बच्चे के 2 एग्जाम हुए, प्रथम सत्र, ठीक है, और द्वितीय सत्र। फर्स्ट टर्म 100 मार्क्स का है, सेकेंड टर्म भी 100 मार्क्स का है। प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र, जैसे आपके मंथली एग्जाम होते हैं ना, या टर्म एग्जाम होते हैं, टर्म 1 टर्म 2 समझ लीजिए। उस बच्चे ने इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 और सेकेंड टर्म में 70 मार्क्स प्राप्त किए। हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72, सेकेंड टर्म में 65। मैथ्स में फर्स्ट टर्म में 88, सेकेंड टर्म में 95। विज्ञान में फर्स्ट टर्म में 81, सेकेंड टर्म में 85। सामाजिक विज्ञान में फर्स्ट टर्म में 73 और सेकेंड टर्म में 75। तो इसका डबल बार ग्राफ बनाना है, द्विदंड आलेख बनाना है। द्विदंड आलेख इसलिए बनाना है कि देखिए अंग्रेजी विषय के एक सब्जेक्ट के 2 मार्क्स है यहाँ पर। ये फर्स्ट टर्म का, ये सेकेंड टर्म का है, तो उसमें एक कंपैरिजन, एक तुलना हो जाती है। ठीक है, तो तब प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। आप देखिए कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए। तरीका तो वही है, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। इसको मैं कह रहा था ये एक्स एक्सिस है, और इसको मैंने कहा ये आपकी वाई एक्सिस है। या मैं को पॉइंट ले लेता हूं। क्या क्या सब्जेक्ट है आपके, इंग्लिश एक लिख दीजिए, अंग्रेजी, इंग्लिश, अंग्रेजी एक विषय ये है। दूसरा है हिंदी, ठीक है, हिंदी, हिंदी। तीसरा सब्जेक्ट है गणित, मैथमेटिक्स, या शॉर्ट में लिख दीजिए मैथ्स। फिर है विज्ञान, साइंस। फिर है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, या इसको बोलते हैं सोशल साइंस, सोशल साइंस। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स दे रखे हैं। मैक्सिमम कितना हो रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर 95। ठीक है, तो मैं स्केल मान लेता हूं डियर स्टूडेंट, स्केल मान लेता हूं। वाई एक्सिस पर क्या स्केल लेंगे, वाई अक्ष पर क्या पैमाना लेंगे। ऐसा करते हैं, मैं लिख देता हूं 10 मार्क्स बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 अंक बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं। ठीक है, तो 10 अंक 1 सेंटीमीटर जो दूरी है वो 10 अंक दिखा रहा है। तो आप देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है,
9, 95 है ना, तो 100 तक कर लेते हैं, 100, 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स और ये 100 मार्क्स। ये हुआ एक्सरसाइज, ये ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तरफ लिख देते हैं अंक, मार्क्स, इधर की ओर लिखा मैंने मार्क्स, अंक यहां दिखा रखे हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 10 अंक बराबर, 2 सेंटीमीटर 20 अंक, 30 अंक 3 सेंटीमीटर, 40 अंक 4 सेंटीमीटर। तो एक एक सेंटीमीटर को 10 अंक के बराबर माना गया है, तो एक एक सेंटीमीटर का पॉइंट लगा दीजिए। तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, तो वो भी दिखाने में आसान हो जाएगा। अब आप देखो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 है, फर्स्ट टर्म में 67 कहां पर आएगा, आप देखो 67 जो होगा वो 60 और 70 के बीच आएगा। 67 जो है वो 60 और 70 के बीच, तो इसके बीच 10 छोटे खाने होते हैं, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर। तो 67, 60 और 7 और हो जाएगा ये 7 लगभग यहां पर, ये हाइट हो गई, ये हुआ 67। तो यहां पर डेरोस्टेम मैंने ये 67 बनाया, ठीक है, एक बार बनाया। और फिर है 70, इंग्लिश में सेकंड टर्म में 70, अब 70 कहां पर है, यहां पर है, तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा ये दूसरा बार बना उसका, ये ठीक है। यहां पर एक चीज और करते हैं, ये जो है ये दिखा रहा है फर्स्ट टर्म, प्रथम सत्र, ठीक है। और खाली ये जो दिखा रहा है, जो मैंने भरा नहीं है, ये दिखा रहा है सेकंड टर्म, द्वितीय सत्र, ठीक है। अब जो पहला वाला सत्र था इंग्लिश का, उसमें 67 मार्क्स हैं, तो पहला सत्र वाला ये है, तो इसको आप ऐसा कलर से भर देंगे, कोई भी कलर लगा लीजिए इस पे, या कलर नहीं तो पेंसिल, इसको भर दीजिए पेंसिल से, ठीक है। ये आपको क्या दिखा रहा है, ये प्रथम सत्र की मार्क्स दिखा रहा है, किसके, इंग्लिश में, ऐसे भर दीजिए इसको, और यहां पर लिख दीजिए 67 या लिख दीजिए 70। तो ये जो खाली वाला है दूसरा बार, ये सेकंड टर्म की है, ठीक हो गया। द्वितीय सत्र में ये 70 वाला है खाली, तो प्रथम सत्र को दिखा रहा है भरा हुआ, और खाली दिखा रहा है द्वितीय सत्र को, द्वितीय सत्र में मार्क्स। अब है 72 कहां पर होगा, आप देखो 70 ये है, ठीक है, और 72 का ही यहां पर होगा, ठीक है। तो थोड़ा इससे ऊपर, अब हिंदी का इधर बनाना है तो थोड़ा इससे ऊपर, यहां देखिए आप, ये 72 है, ये आप देखिए बराबर मोटाई होनी चाहिए इनकी, ये हो गया। और 72 के बाद है 65, 65 कहां पर होगा, 60 और 65 यहां पर होगा बच्चों, ये तो 65 इसकी सीध में आएगी यूं, ये ठीक है। ये तो द्वितीय सत्र का है, ये प्रथम सत्र का है। फर्स्ट सेशन में कितना था, 72 था, सेकंड में 65 है, और फर्स्ट सेशन की मार्क्स को आप ऐसे इसको भर देंगे, ठीक है। इसको आप पेंसिल से भर दीजिए, या सबसे बढ़िया रहता कलर पेंसिल से भरिए, ये आपने कलर पेंसिल से इसको भर दिया। तो ये किसका दिखा रहा है, प्रथम सत्र का, हिंदी में प्रथम सत्र में 72 और द्वितीय सत्र में 65 खाली वाला है, ठीक है। इसी पे चिपका हुआ, अलग नहीं है ये। अब चलते हैं गणित में, 88 कहां पर होगा, 80 और 90 के बीच में 88 है, तो लगभग 88 यहां पर होगा, 80 और 90 के बीच में ये, ठीक है। इसकी सीध में कहीं यहां ये डेरोस्टेम,
88। ये प्रथम सत्र का है 88 और द्वितीय सत्र में 95। 95 कहां पर है? देखो 90 और 100 के बीच में, बिल्कुल बीच में ये 95 है। तो इसकी सीध में आ जाइए थोड़ा ऊपर। इस सेकंड का इधर ले लेता हूं, ठीक है, सेकंड टर्म का है। तो 95 कहां पर होगा? आप देखिए इसकी सीध में ये थोड़ा बार और ऊपर चला जाएगा। ये अरे प्रथम सत्र का है तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, यूं, ठीक है। ये फर्स्ट सेशन का है आपका, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अरे द्वितीय सत्र का हो गया। तो इस पे आपने देखा ये 88 है और ये वाला आपका 95 है। अब विज्ञान देखो 81 कहां पर है? देखो 80 है, 81 कहीं यहां पर होगा, ये इसके बगल में। तो इसकी सीध में आइए आप, ये विज्ञान का बन रहा 8.1 सेंटीमीटर पर जाइए ये। और फिर 85 कहां पर होगा? 80 और 90 के बिल्कुल बीच में, यहां पर ये 85 है स्टैंड। तो 85 थोड़ा और ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये 85 का होगा, ठीक है। ये आपका 81 है और ये आपका 85 है और ये पहला सत्र वाला है। तो जो पहला सत्र वाला है उसको आप कलर कर देंगे ऐसे, इसको कलर कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपने कलर कर दिया तो ये आपको पता चल रहा है कि प्रथम सत्र में विज्ञान में 81 मार्क्स है, द्वितीय ब्लैंक है, खाली है, तो ये 85 है। और सामाजिक विज्ञान में 73 कहां पर होगा? देखो 70 और 73, इस 72 की लाइन है। तो जरा इससे ऊपर आप देखिए, थोड़ा सा और ऊपर मैंने कर दिया, ये इस 73 का, प्रथम सत्र में 73 और द्वितीय सत्र में 75। तो 75 कहां पर होगा? 70 और 80 के बिल्कुल बीच में ये। तो थोड़ा सा जरा इसके ऊपर, जरा यहां पर आ जाइए लग, ठीक है। आप तो पेंसिल से स्केल की मदद से करेंगे, ठीक है। ये प्रथम सत्र की मार्क्स है तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, यूं, ठीक है। ये है डियर स्टूडेंट। तो अब आप देख रहे होंगे हर विषय के दो बार हुए, प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 दंड हैं। जैसे इंग्लिश का एक है, प्रथम सत्र का है और एक द्वितीय का है। हिंदी का प्रथम सत्र का, एक द्वितीय सत्र का है। गणित का प्रथम सत्र का, द्वितीय सत्र का। विज्ञान का प्रथम सत्र का, द्वितीय सत्र का। सामाजिक विज्ञान का प्रथम सत्र का, द्वितीय सत्र का, ठीक है। इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का बार है, इस सेकंड टर्म का बार है। हिंदी का फर्स्ट टर्म का बार है, इस सेकंड टर्म का बार है। मैथ्स का फर्स्ट टर्म का बार है, इस सेकंड टर्म का बार है। साइंस का फर्स्ट टर्म का बार है, इस सेकंड टर्म का बार है। सोशल साइंस का फर्स्ट टर्म का बार है, सेकंड सेशन का बार। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर? अब इस ये बन गया आपका, इसको कहते हैं डबल बार, ठीक है, द्विदंड आलेख, ठीक है डियर, दोहरा दंड आलेख यहां लिख सकते हैं। ये बन गया आपका दोहरा दंड आलेख या द्विदंड आलेख, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चूजिंग द स्केल परफॉर्मेंस, ठीक है। डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, डबल बार क्यों कह रहे हैं? 2 हैं इसमें, 2 बार आ रहे हैं, ये इस ढंग से खींचेंगे। तो इनमें परिवर्तन दिखाने के लिए एक को कलर कर देना है, कोई भी, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट आप देखिए क्या प्रश्न पूछे गए। तो ये दंड आलेख जो है द्विदंड आलेख है, तुलना के लिए, कंपैरिजन। जैसे प्रथम में कम थे मार्क्स और द्वितीय में ज्यादा है, देखो जिसका बार ऊंचा वो ज्यादा है। यहां देखो हिंदी में प्रथम में ज्यादा थे, प्रथम सत्र में फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा थे, फर्स्ट सेशन में ज्यादा थे, दूसरे में कम हो गए। मैथ्स में फर्स्ट में कम थे, दूसरे में बढ़ गए। साइंस में पहले में कम थे, दूसरे में बढ़ गए। सोशल साइंस में भी पहले में कम थे, दूसरे में बढ़ गए। एक तुलना दिखाता है, ठीक है।
प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया? इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? किस विषय में सबसे ज्यादा सुधार आया? अब 60 से 70 ये 3 मार्क्स का अंतर आया, यहां तो घट गया। 80 से 95 यहां कितने मार्क्स का अंतर आ रहा है? 7 मार्क्स का। यहां पर कितने मार्क्स का अंतर आ रहा है? 4 मार्क्स का। यहां पर कितने मार्क्स का अंतर आ रहा है? यहां पर हमने कितना कहा था इसको लास्ट में? ये 73 है, ये वाला 73 मार्क्स का, 75 का है। इसमें 2 अंक की बढ़ोतरी हुई, 2 मार्क्स बढ़े। इसमें कितने बढ़े? इसमें 4 मार्क्स बढ़े, इसमें 7 मार्क्स बढ़े। देखो इसमें घटे और इसमें 3 मार्क्स बढ़े। तो सबसे अधिक परफॉर्मेंस में बढ़ावा कहां पर हुआ? ठीक है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया? सबसे अधिक सुधार आपका किसमें लग रहा है? मैथ्स में। ठीक है, सबसे अधिक सुधार, सबसे अधिक सुधार। ठीक है अंडरस्टैंड? ये तो पूछ रहा है चाइल्ड इंप्रूव द परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, ऐसा लिख दीजिए, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में है? मैथ्स। आगे लिख दीजिए गणित या मैथमेटिक्स। ठीक हो गया? सबसे अधिक इंप्रूवमेंट मैथ्स में हुआ बच्चे की, पहले 88 थी और फिर वो 95 की है। ठीक हो गया? सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या आपसे पूछ रहे हैं? किस विषय में सुधार सबसे कम है? किस विषय में सुधार सबसे कम है? अब सुधार किसमें सबसे कम है? देखो यहां 3 मार्क्स का है चेंज, 3 नंबर का सुधार हुआ। यहां सुधार तो 7 नंबर का है, यहां 4 नंबर का है। इसे देख लीजिए, यहां 3 अंक का सुधार है, यहां तो घट गया। यहां तो सबसे ज्यादा है, यहां पर 4 नंबर का है और यहां पर 2 नंबर का है। तो सबसे कम सुधार किसमें हुआ? सोशल साइंस में हुआ है। इसमें केवल 2 नंबर का अंतर आया। ठीक है, तो आप कह देंगे सबसे कम सुधार, सबसे कम सुधार। ठीक है दोस्तों, सबसे कम सुधार, लीस्ट इंप्रूवमेंट, लीस्ट इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में है? ये हुआ आपका सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या उसका नाम है सोशल साइंस। केवल 2 मार्क्स बढ़ा पाया बच्चा इसमें। ठीक हो गया? क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? किसी सब्जेक्ट में प्रदर्शन नीचे हुआ है क्या? आप कहेंगे यस। किसमें हुआ है? प्रदर्शन गिरा है। ठीक है ना? ठीक है, किसी विषय में प्रदर्शन गिरा है। तीसरा वाला देखिए, आप लिख देंगे घटा किसमें है बच्चा? बाकी सब में बढ़ा है कुछ ना कुछ, ये बढ़ा है। देखिए घटा किसमें है? हिंदी में। पहले 72 थे फिर 65 थे। तो हिंदी में आप लिख देंगे, हिंदी में प्रदर्शन घटा है। बस इतना लिख देना है। ठीक है? ठीक है, अंडरस्टैंड? हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? इन हिंदी, इन हिंदी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस गॉन डाउन। आ गया समझ में? क्योंकि हिंदी का बार तो छोटा हो गया बाद में। ठीक है, तो इस द्विदंड आलेख से आपको कंपैरिजन, तुलना करना आ गया आपको। ठीक है दोस्तों? तो इस रूप से आपने दंड आलेख की मदद से, ये द्विदंड आलेख है, दोहरा दंड आलेख बोल गया, द्विदंड आलेख, डबल बार ग्राफ के आधार पर आपने तुलना करना सीखा। ठीक है, तो आप भी बनाएंगे अपनी कॉपी पे पेंसिल से, और इसको कलर पेंसिल से करना, स्पष्ट दिख जाए।
ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, बाय बाय।